एक्सपीरियंस लेट्स सी कि 12-12 पोर्टल आप सबके लिए कैसा रहेगा। सो आई नो कि 11-11 पोर्टल जो है वो काफ़ी मिला जुला रहा एक्वेरियंस के लिए। अच्छी चीज़ें भी हुई और ख़राब भी उसी में हो गई। लेकिन अब है बारी 12-12 पोर्टल की। 12-12 पोर्टल के लिए कहा जाता है कि एक तो ये साल का अंतिम पोर्टल है। सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहीं रह जाएंगी। ठीक है, विजडम का पोर्टल है, समझदारी से आगे बढ़ने का पोर्टल है। तो नंबर 3 आता है। 3 नंबर जो है वो पार्टनरशिप्स की बात करता है, वो क्रिएटिविटी की बात करता है, वो सेल्फ हीलिंग सेल्फ लव की बात करता है। तो 12-12 पोर्टल के लिए ऐसा माना जाता है कि जब ये पोर्टल आता है तो इंसान एक आत्मदर्शी होकर के क्या चीज़ें उसकी ज़रूरत की है और क्या चीज़ें उसकी ज़रूरत की नहीं है, इनमें भेद करता है, इनको समझ पाता है। अगर इंसान नहीं करता तो यूनिवर्स जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है उसको आईना दिखाया जाता है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट इश्यूज आते हैं कि भाई ये आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। और पूरे 12-12 पोर्टल में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग जो है 12-12 पोर्टल में नई बिगनिंग्स भी करते हैं। एज क्रिएटिविटी है तो पार्टनरशिप्स, नए बिजनेस, है ना, सारी चीज़ें सब कुछ नया नया शुरू करते हैं। और नए साल में उस चीज़ को आगे लेके जाते हैं, बढ़ाते हैं। कुछ लोग जो है वो या कुछ चीज़ें जो हैं जो वर्क नहीं कर रही हमारे लिए, वो यहाँ पे एंड होती है, ताकि हम जब नए 1-1 पोर्टल में जाएं तो हम बेहतरी को लेके जाएं, पॉजिटिविटी को लेके जाएं। तो जो 12-12 पोर्टल है वो बेसिकली रिलीजिंग का भी है और न्यू बिगनिंग का भी है। अब ये एक्वेरियंस को कैसे अफेक्ट करेगा ये हम अभी देखेंगे। अगर हम ध्यान से समझें इस यूनिवर्स के सिस्टम को तो हम जान पाएंगे कि किसी चीज़ को रिलीज़ करने में हम अपने आप से मिलते हैं तो हमारे लिए वो भी चीज़ एक नई चीज़ होती है कि हमने फाइनली इस स्ट्रेंथ को समझ पाए कि इस चीज़ के साथ मैं कुछ भी नहीं था और इस चीज़ के बिना भी मैं अब कुछ हो सकता हूँ। तो जब हम किसी को छोड़ना सीखते हैं, बेसिकली चेज़ नहीं करते और ये समझते हैं, ये विजडम हमारे अंदर आती है दैट यार ये शायद ऐसे ही लिखा है, तो हम अपने आप ही अपने आप को पा लेते हैं। तो ये पोर्टल बेसिकली इस तरह का होता है। तो ये तो हो गई 12-12 पोर्टल बेसिकली क्या है। नाउ ये अब आपके लिए कैसा रहेगा, लेट्स सी एक्वेरियस। बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सब 12-12 पोर्टल का। एंड जो लोग नहीं जानते कि ये पोर्टल वोटल क्या होते हैं, तो जैसे पूर्णिमा और अमावस्या पे चंद्रमा की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वैसे ही कुछ नंबर्स यूनिवर्स के लिए एक खास एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट कर देता है, जिसका इफेक्ट अगेन क्योंकि हम सब एनर्जी से बंधे हुए हैं तो हम पे एक्सट्रीम होता है। किसी के लिए 12-12 पोर्टल 11 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, किसी के लिए 15 दिसंबर में होगा, किसी के लिए हो सकता है कि जनवरी में इनको फील हो ये चीज़। जनवरी मतलब 1 जनवरी, 31 दिसंबर मान लो, जनवरी तो नहीं, 31 दिसंबर को फील हो। तो ये जो है पोर्टल आपके कभी भी आपको ये मैसेजेस, ये सिचुएशन अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे जनरल एनर्जीज आपको अफेक्ट करती हैं, आपका मूड क्या है, आप किस लेवल पे हो एनर्जी के लेवल पे, उन सब पे ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये भी ऐसे ही अफेक्ट करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा 31 दिसंबर तक की चैनलिंग करूँगी कि क्या सब हो सकता है। वो आपके साथ कब होगा वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। लेट्स सी क्या एनर्जी में जाएंगे आप 12-12 पोर्टल में। जब आप 12-12 पोर्टल में जा रहे होंगे, जब आपको अफेक्ट करेगा 12-12 पोर्टल, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी एनर्जी क्या होगी एक्वेरियस। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस, थैंक यू। ऑलराइट, यस, वी हैव इंडिसिशन। तो जब आप इस पोर्टल में एंटर कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारे सवालों में घिरे हुए होंगे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करना आपके लिए सही है। यू वॉन्ट सक्सेस, आप चाहते हो कि कोई गलती आपसे ना हो, आप सही चीज़ को चूज़ कर सको। लेकिन या तो ऑप्शंस होंगे या
पाथ होंगे दो। एक क्लैरिटी को लेकर के आप थोड़े से मुझे डिस्टर्ब दिखते हो जब आप 12 पोर्टल में एंटर हो रहे हो। तो हो सकता है जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो तब आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी की ज़रूरत हो, यार मैं क्या करूँ, किस तरफ एक्शन लूँ, कहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा, वहाँ जाऊँगा तो ये हो जाएगा, इस व्यक्ति की तरफ जाऊँ, इससे दूर भागूँ, इस जॉब में को ले लूँ, इस जॉब को अभी नहीं लूँ, जॉब छोड़ दूँ, नहीं छोड़ूँ, पर्सनल लाइफ में ये करना सही है क्या, अभी शादी करूँ, अभी रुक जाऊँ। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ऐसे कन्फ्यूजन्स थोड़े से होंगे जब ये 12 पोर्टल आपको अफेक्ट करेगा। लेट्स सी 12 पोर्टल में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। 12 पोर्टल आपकी एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करेगा। 12 पोर्टल में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। एक्वेरियंस प्लीज गाइड कीजिए। यस, वाओ, वी हैव एक्शन अगेन। नंबर 8, मुझे लगता है कि जो स्टकनेस आपकी 12 पोर्टल में जाते हुए रहेगी कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं, मुझे आप एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हो 12 पोर्टल में, ठीक है। आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, आप चीज़ों पे, लोगों पे विश्वास करते हुए दिख रहे हो, ट्रस्ट इश्यूज आपके ख़त्म हो रहे हैं और नए नई नए तरफ आप जाते हुए दिख रहे हो, बिलीव के साथ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी रहेगी आपकी 12 पोर्टल में डेफिनेटली। और ये किस रिगार्ड में है, इसी सिस्टम के रिगार्ड में, क्योंकि दोनों 8 की एनर्जी है कि करना क्या है, ठीक है। जिस सिचुएशन में आप कंफ्यूज्ड हो 12 पोर्टल में जाते हुए, उसी सिचुएशन में आप एक्ट करते हुए दिख रहे हो 12 पोर्टल में। लेट्स सी आप रिसीव क्या करोगे, आपको क्या एनर्जी रिसीव होगी इस 12 पोर्टल में। आपकी एनर्जी आपको क्या रिसीव होगी, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। वाओ, वी हैव एंजल ऑफ लव, वेरी नाइस। नंबर 4, तो मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस कि आपको ढेर सारा प्यार मिलने वाला है और शायद उसी प्यार की बदौलत आप फाइनली एक्शन ले पाओगे, या आप प्यार की तरफ एक्शन ले रहे हो जिससे आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, हीलिंग आ रही है। नंबर 7, नंबर 1, नंबर 11, 2, 4, 8, 17, ये सब सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं, जन्मांक मूलांक हो सकते हैं। तो यस, प्यार आपकी ज़िंदगी में 12 पोर्टल लेके आ रहा है। फाइनली आपको प्यार महसूस होगा लोगों का। एंजल ऑफ लव आपको प्यार दे रही है, आपका हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है, कोई आपके बारे में सोच रहा है, आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आपकी तरफ कोई प्रपोजल्स आ सकते हैं, रिश्ते आ सकते हैं, पार्टनरशिप्स के ऑफर आ सकते हैं। अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट सी एनर्जी है। अब मे बी आप ये एक्शन लेके इस तरफ जा रहे हो, फाइनली प्यार को चूज कर रहे हो, इस प्यार को चूज करना है नहीं, ये आपका कंफ्यूजन है। तो बहुत क्लियर एनर्जीज है यहाँ पे। अगर आपको लगता है नहीं मेरा प्यार से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन था नहीं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसके रिगार्ड में आप एक्शन लोगे और आपको ये प्यार जो है वो यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे मिल रहा है। वाओ। लेट्स सी, ये तो हो गई एनर्जीज। नाउ बात करते हैं हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, कहाँ से कहाँ जा रहे हो। प्लीज गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। 12 पोर्टल, वी हैव द फेथ अगेन। नंबर 8, 17 की कुछ खास है। नंबर 17 और 8 से यहाँ पे we have number 21, clean it up. Oh wow, we have again number 8. ये क्या हो रहा है एक्वेरियस।
8888 और 8888 इज अबंडेंस, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज फॉर यू। मुझे नहीं पता, मैंने अभी एक रीडिंग और की थी, उसमें भी 88 की एनर्जी थी, यहाँ भी 88 की एनर्जी है। क्या है ये? 17 तारीख, 17 दिसंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकती है एक्वेरियस आपके लिए। बिल्कुल 26 दिसंबर हो सकती है, 8 दिसंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट गई हो। आप ध्यान रखें, इन दिनों में कुछ खास होने वाला है, कोई मिलने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपके पास, यूनिवर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, गार्जियन एंजल्स की तरफ से, जो आपको बहुत हैप्पी कर देगी, जो आपको, ये जो आप अभी समझ नहीं पा रहे ना, एक पीस नहीं है कि पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, जिस पे ट्रस्ट करो वो ही सब गड़बड़ हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, ये जो आपका एक इम्बैलेंस सिचुएशन है, ये सब ग्राउंडेड होने वाला है। ये एग इस ग्राउंडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी होने वाला है। एंड अनडाउटेडली एक्वेरियस, आप अगर समझ पाए इस एनर्जी को तो आप देखेंगे कि एक फेथ सिस्टम से आप आगे बढ़ रहे हो पास्ट सिचुएशन में, कि सब अच्छा हो जाएगा, मैं ब्लेस्ड हूँ, सब अच्छा हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और शायद ये डगमगाएगा भी, प्रेजेंट में कहीं डगमगा रहा होगा कि कुछ ठीक नहीं होता और सब गलत हो रहा है, मेरे साथ कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा, मैं क्या क्या रिलीज़ करूं। बट फाइनली आप इतने समझदार हो रहे हो दैट आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो। और अगेन ना, क्लीन इट अप, वही एनर्जी जो मैंने आपको बिगनिंग में इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर कुछ जा रहा है तो जाने दो। 12 पोर्टल्स है कि ठीक है यार, अगर ये नहीं बन रहा है इट मीन्स कि ये नहीं होगा मेरे लिए, मैं इसको जोर ज़बरदस्ती से लेके नहीं जा सकता अपनी लाइफ में आगे। आपकी ऐसी एनर्जी होगी एक टाइम पे, लेकिन 12 पोर्टल आपको बहुत सारी ग्राउंडिंग, बहुत सारी हैप्पीनेस, आपके डिसीशंस, आपके एक्शंस, बहुत सारी चीज़ें देके जाएगा। एंड बहुत खूब सारा प्यार आपको इस पोर्टल में मिलने वाला है। तो अगर आप प्यार के मामले में खुद को ऐसे समझ रहे हो ना कि ये प्यार नहीं है मेरी ज़िंदगी में, सब है पर प्यार नहीं है, ये आपकी गलतफहमी दूर होने वाली है। प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। नंबर 8 सिग्निफिकेंट हो सकता है अपने से किसी तरह से किसी के लिए। लेट्स सी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं कि क्या सब होने वाला है एक्वेरियंस की लाइफ में। ओके, 12 पोर्टल कुंभ राशि के लिए क्या लेके आ रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। यस, वी हैव अचीव कैप्रिकॉर्न नंबर 10। लेट्स सी, लव एंड रिलेशनशिप में आपको 12 पोर्टल किस एनर्जी में। स्कॉर्पियो नंबर 8 अगेन, ये लव लाइफ से रिलेटेड कोई बात है, ये लव लाइफ से रिलेटेड कोई बात है, नंबर 8 ही। लेट्स सी, करियर बिजनेस के लिए 12 पोर्टल कैसा रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए। कैंसर बहुत अजीब बात है ना, 4488। Let me clarify this Scorpion energy. Entrance. Oh my God, Aquarius, ये क्या है? क्या है ये? 8 नंबर की क्या एनर्जीज हो रही है ये? मुझे बताओ प्लीज, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। ये 8 नंबर की क्या एनर्जीज हैं? क्या बताना चाह रहा है ये नंबर मुझे? प्लीज मुझे गाइड कीजिए। मेरी 2 रीडिंग में ये 8 नंबर आ रहा है, ये 8 नंबर क्या है? ये 8 नंबर क्यों आ रहा है यहाँ पे? बाबा क्या कहना चाह रहा है ये नंबर 8? पेन। ओके, 8 नंबर से रिलेटेड आपका कोई पेनफुल साइकिल है एक्वेरियस, है क्या?
8 नंबर से रिलेटेड कोई पेनफुल साइकिल है क्या आपका? आप कहीं आप रिलेट कर पाते हैं किसी पेनफुल सिचुएशन से जो 8 तारीख को घटी, 17 को घटी, 26 को घटी, या अगस्त में हुआ कुछ पेनफुल इवेंट है आपकी लाइफ का जो 8 नंबर से कनेक्ट करते हो जिसे आप, वो एंड होने वाला है एक्वेरियस, वो एंड होने वाला है। जो कनेक्ट कर रहे हैं ना उनके लिए वो एंड होने वाला है। क्योंकि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो मैं देखो अभी ऐसे नहीं कहूँगी 101%, लेकिन हाँ अगर मुझे यूनिवर्स ये साइन दे रहे हैं तो आपका कोई 8 नंबर का या कोई साइक्लिक पैटर्न है आपका जो आपको कंटिन्यूसली डिस्कम्फर्ट दे रहा है, ये एंड होने वाला है, ये साइकिल खत्म होने वाला है आपका कोई। वाओ, थैंक यू। आप एक बहुत ही नई, और नई का मतलब मेरा मतलब है फ्रेश, ठीक है, एक बहुत ही फ्रेश प्लस मिस्टीरियस एनर्जी में एंटर होने वाले हैं 12 पोर्टल में। मतलब आप ये मानो कि अगर कोई चीज़ बिल्कुल नई है तो वो मिस्ट्री के साथ ही होगी ना, उसमें आपको ये समझ तो नहीं आ रहा कि यार ये मैंने पहले नहीं जिया, क्योंकि जो आप पहले जीते आए थे वो यहाँ एंड हो रहा है। आप कोई साइकिल कंप्लीट कर रहे हो और फिर जो नया शुरू हो रहा है वो एकदम न्यू चीज़ है, तो आपको थोड़ी मिस्टीरियस सी एनर्जी लगेगी कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, ऐसा अब क्या करना है मुझे, मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया, मैंने कभी ये नहीं किया, कुछ नया, कुछ फ्रेश, कुछ अच्छा हो रहा है एक्वेरियस। एंड विद दिस कैप्रिकॉन मुझे आप काफ़ी पॉजिटिव प्लस प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हो। हालांकि कैंसर है मेरे पास जो कि आपके वर्क प्लेस की एनर्जी में आया, तो हो सकता है आप अपने बिजनेस, अपने काम को लेके इमोशनल हो रहे हो कि मुझे पैसा कमाना है, या आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ आपका पैशन है, आपकी क्रिएटिविटी है, जहाँ आप इमोशनली अटैच हो, या हो सकता है कि आपके लव वंस आपके साथ काम करते हैं जिससे आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हो। लेकिन ओवरऑल आपकी जो एनर्जी है वो ये है कि मुझे ये मेरा सपना है, मुझे ये अचीव करना है, 31 दिसंबर से पहले मुझे ये काम करना है, वो करना है, 2026 में मुझे ये गोल्स हैं, ये लेना है, वो करना है, ऐसी कोई एनर्जीज रहेंगी आपकी। और काफ़ी प्रैक्टिकल कि मैं हार्डवर्क करूँगा तो मुझे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, मुझे उसके लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप लाइफ को डील कर रहे हो। स्कॉर्पियन एनर्जी और एंट्रेंस असेंडेंट आ रहा है, तो मुझे यही लग रहा है दैट जिन लोगों का असेंडेंट स्कॉर्पियन होता है ना, नंबर 8 की ऊर्जा होती है ना, वो उनका ऑरा बहुत मिस्टीरियस होता है, वो बहुत हायर बींग्स होते हैं, वो यूनिवर्स से बड़े कनेक्टेड लोग होते हैं, वो सुपरफिशियली चीज़ों को नहीं देखते, उनके ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होते हैं, वो बहुत एक कार्मिक इफेक्ट में होते हैं बेसिकली। तो स्कॉर्पियंस को हम वैसे चाहे कितना ही नार्सिस्टिक कहें या कितना भी नेगेटिव बोलें उस साइन के लिए कि भाई ये बिच्छू हैं, ये सांप है, बट वो क्या है कि वो रिवेंजफुल होते हैं, वो भूलते नहीं हैं चीज़ों को। किसी के साथ उनकी अगर नहीं बने तो वो फिर रिवेंज लेते हैं उस चीज़ का, वो फिर और दिखाते ऐसे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्कॉर्पियन नेचर है। मुझे लगता है ये चीज़ आप में आने वाली है आपकी लव लाइफ को लेके, कि मैं दिखा सबके साथ अच्छा रही हूँ अपने आप को, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। एक बहुत ही पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एनर्जी कि मुझे कोई इम्प्रेस नहीं कर पाएगा फालतू चीज़ों से, मुझे इम्प्रेस करने के लिए एक हायर लेवल होना चाहिए इंसान का। तो ये चीज़ हो सकती है। मे बी आप किसी स्कॉर्पियन को ही डील करो, 12 पोर्टल में आपकी लाइफ में कोई स्कॉर्पियन एनर्जी एंटर हो रही हो, बिल्कुल ये भी हो सकता है। ऑल राइट, बट ओवरऑल हर तरीके से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं और बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज हैं। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं 12 पोर्टल में क्या सब होने वाला है, कैसे होगा। लेट्स सी, प्लीज गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू। यस, ओहो, 9 ऑफ कप से रीडिंग की स्टार्ट हुई है। हैप्पी हैप्पी एंजल ऑफ लव, वाओ। सो जी, आपकी कोई मन की इच्छा, आपका कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है 12 पोर्टल में। आप 7वें आसमान को छूने वाले हो, आप खूब खुश होने वाले हो, और
ये खुशी में भी आप बहुत ग्राउंडेड रहने वाले हो। यूनिवर्स आपको बहुत ज़मीन से जुड़ावा भी रखेगा और आसमान भी दिखा के लाएगा, ऊंचाइयाँ भी दिखाएगा, सक्सेस भी दिखाएगा, प्यार भी दिखाएगा। सो कुछ होने वाला है जो बहुत सुंदर होगा आपके लिए एक्वेरियस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी ये 9 ऑफ कप्स किस रिगार्ड में हो सकता है सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियंस के लिए। 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। बहुत लंबे समय से आपकी कोई काम थे जो अटके हुए थे, जिसको आपने यूनिवर्स पे छोड़ रखा था कि प्लीज़ ये चीज़ आप संभालना, ये आप करा दो। कोई रीयूनियन करना है, शादी करनी है, इसको मनाना है, जॉब चाहिए, बिजनेस सक्सेसफुल होना चाहिए, इतने पैसे चाहिए, घर लेना है। फाइनली आपका वो काम हो रहा है 12-12 पोर्टल में। फाइनली काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है ये फैमिली, घर, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ कप्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, तो मुझे ये फैमिली और इमोशंस लग रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। फाइनली आप चूज़ कर रहे हो, फाइनली आपको वो मिल रहा है जो आपने कभी भगवान पे छोड़ा था कि हाँ भैया आप देखना। और आपकी कहानी की शुरुआत ही ये है कि क्या करूँ मैं, क्या चूज़ करूँ, तो वो चूज़ कर रहे हो और वहाँ पे आप आपको एक डेस्टिनी मिल रही है, पर्पस ऑफ लाइफ मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं 12-12 पोर्टल में, क्या सब होने वाला है एक्वेरियंस के लिए। थैंक यू। Ten of Wands, Six of Cups, King of Pentacles, Three of Cups, Tower, Seven of Swords, Page of Swords, Four of Pentacles, Fool, Death, Eight of Pentacles, ठीक है एक्वेरियस। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिगनिंग जो है 12-12 पोर्टल की वो बहुत अच्छी होने वाली है, शानदार होने वाली है। हो सकता है कि जो आपके बर्डन्स हैं फाइनली आप उन्हें रिलीज़ करो। फाइनली आप जैसे ही 12-12 पोर्टल आपको अफेक्ट करेगा, चाहे ये 12th ऑफ दिसंबर को करे, चाहे 13 को करे, चाहे 16-15 को करे, जब भी आपको अफेक्ट करेगा यू आर लाइक कि मैं बहुत बर्डन ले रहा हूँ, मैं बहुत ओवरथिंक कर रहा हूँ सिचुएशन को लेके, मुझे अब ये चीज़ें यहीं छोड़ देनी चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांट लेना चाहिए, या टीम वर्क करना चाहिए और शांत होकर के, पीसफुल होकर के काम करना चाहिए। तो आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी दैट अब मुझे ये चीज़ और नहीं सोचनी, अब मुझे ये बर्डन और नहीं लेना, छोड़ो इसको। एंड देन डेफिनेटली जैसे ही आप इस एनर्जी से को रिलीज़ करते हो, इस बर्डन को रिलीज़ करते हो, एक काम, पीसफुल और स्टेबल और इन्जॉय, सेलिब्रेशन की एनर्जी आती है आपकी तरफ, जो कि मुझे लगता है कि 5 से 6 दिन आपकी लाइफ में रहेगी और काफ़ी आप इन्जॉय करोगे। यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट आ रही है, एक टावर एनर्जी आ रही है और एक 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस। मुझे लगता है कि जो ये 5-6 दिन बाद की जो एनर्जी है, जैसे अगर हम देखें कि 12 तारीख से 5 दिन बाद तो वही 17 तारीख आती है, तो यहाँ पे ना आपकी कुछ अनएक्सपेक्टेड पार्टनरशिप्स बनेंगी और इस पार्टनरशिप को बनाने के लिए आपका बहुत दिमाग ऐसा होगा कि मैं ये करूँ, ये सही है, ये गलत है, तो आप बहुत उलझोगे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू में
और कैसे भी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, ये सही है कि नहीं, ये मतलब मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, इन सब चीज़ों में। और हो सकता है आप किसी से कुछ छुप के करो, मतलब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो दुनिया के लिए सही नहीं है, बट आप अपने दिल की खुशी को चूज़ कर रहे हो, तो कुछ ऐसा हो सकता है। आप थर्ड पार्टी सिचुएशंस में भी जा सकते हो, आपके पास एक पार्टनर है बट किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़े और आप उससे मिलने जाएं या आप उससे बात करें, लंबी कन्वर्सेशन करें, बट ये अनएक्सपेक्टेड है। आप जैसी पर्सनैलिटी जो कि एक्वेरियस है और जो कि हम बहुत मॉरल के बीच में हम बढ़ते हैं, वहाँ पे ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड एक्शन होगा आपका, लेकिन ये आपसे कराया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू। और जैसे ही एक्शन आप लोगे, चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, आपकी लाइफ में एक एक न्यू बिगनिंग्स हो जाएंगी, बिकॉज फाइनली आपने अपने लीक से हट के कुछ किया है। चुपके करोगे और अनएक्सपेक्टेड करोगे कोई एक्शन, 16-17 तारीख बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है, लेकिन बड़ा ही बढ़िया आपके मन में आएगा। डर भी लगेगा आपको इस काम को करने से पहले, लेकिन आप इनको करोगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे आपकी लाइफ में। और यस एक्वेरियस, उसके बाद आप एक नए इंसान होंगे। और थोड़ी बहुत एंड ऑफ दिसंबर जो है उसमें आपको थोड़ा बहुत इस सिचुएशन को लेकर के गिल्ट भी हो सकता है, डैट मैं सही तो किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ये क्यों किया। लेकिन ये आपकी विजडम बढ़ाएगा, ये आपको एक एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाएगा कि हाँ, कभी कभी कुछ गलतियाँ करने पे या तो लर्निंग मिलती है कि ऐसा नहीं करना था, या फिर ये पता चलता है कि हम इतने सालों से अपने आप को फालतू जो है इसको गलत मान के चल रहे थे। तो कुछ तो होगा यहाँ पे एक्वेरियस, जो कि आपको एंड ऑफ दिसंबर तक आइडिया लगेगा। एंड ऑफ दिसंबर में अगेन ये वर्ड और ये आ रहा है, तो जो मैंने अभी आपको कहा ना, कोई साइकिल आपका एंड हो जाएगा यहाँ पे। आप जनवरी में नहीं लेके जाओगे किसी पुराने साइकिल को जो आपके लिए बहुत टफ रहा है। तो ये साइकिल यहाँ एंड हो जाएगा। नंबर 8 की जो एनर्जी हमें बार बार मिल रही है वो यही है, कोई पेनफुल साइकिल यहाँ एंड हो जाएगा, जिसको आप बहुत कोशिश करोगे संभालने की, बचाने की, लेकिन वो यहाँ एंड हो जाएगा। लेट्स सी सम मोर मैसेज फॉर एक्वेरियंस। तो मुझे यहाँ पे 16-17 तारीख आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट दिखती है। उसके बाद एंड ऑफ दिसंबर के जो डेट्स हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट दिखते हैं, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे आफ्टर 25th, ठीक है। और बहुत अच्छी डेट्स मुझे आपके लिए दिखती है 14-15 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। लेट्स सी एक्वेरियस, ये लो फिर से 7 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आपको कुछ हिडन बातें पता चलेगी, किसी के बारे में कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, कोई आपका दुश्मन है पर दोस्त दिखा रहा है खुद को, आपको उसके बारे में काफ़ी क्लैरिटी होगी। ये भी 16-17 को हो सकता है कि आप जिसको अपना मान के चल रहे थे, आपको पता चलेगी अरे यार ये तो मेरे ही पीठ पीछे मेरे ही खंजर भोंक रहा था, ये मेरे लिए सही नहीं कर रहा था। यस, आपको किसी के बारे में पता चलेगा, क्लैरिटी मिलेगी किसी सिचुएशन के बारे में, किसी पर्सन की ट्रू फीलिंग्स के बारे में। पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी कभी हम इमोशंस को कोई पर्सन छुपाता है, हमसे कहता नहीं है, लेकिन हाँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है कि दोनों हो सकते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। किसी की सच्चाई पता चलेगी, ये पेन, ये दुख देने वाला आदमी कौन है मेरा, असल में ये व्यक्ति है मेरा दुख देने वाला। पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कॉइन। आपकी हेल्थ इम्प्रूव दिख रही है मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे। अगर कुछ खराब चल रहा है तो 12 पोर्टल में आप इम्प्रूव हो गए, धीरे धीरे हो गए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इम्प्रूवमेंट है। जो पर्सनल पार्टनरशिप्स हैं आपकी फैमिली के साथ, वहाँ पे भी काफ़ी क्लैरिटी, आपको ना क्लैरिटी मिलेगी 12 पोर्टल में। मुझे एक और शब्द यहाँ पे क्लियर होता है, आपको क्लैरिटी मिलेगी कौन अपना है, कौन कितना अपना है, किसके लिए कितना करना है। तो आपकी फैमिली, आप या कोई कजिन्स वगैरह सब मिलके एक साथ एक बैलेंस में काम करेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। वी हैव हर्मिट।
हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे आपको थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़े अपनी आइडेंटिटी के लिए कि भैया मैं भी कुछ हूँ या मेरी भी वैल्यू है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। सबसे अच्छा जो ये टाइम आपके लिए रहेगा, ये रहेगा आपके लिए आपकी लव लाइफ के लिए। आपकी लाइफ में प्यार, या तो कोई री एंटर हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है, आपके रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ये आपको हैरान भी करेगा, इसमें आपको बहुत स्ट्रांगनेस मतलब करेज भी दिखाना पड़ेगा इस कनेक्शन में, लेकिन स्टिल ये एक बहुत आपके लिए ना एक हायर लेवल की ब्लेसिंग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस ये पर्सन हो सकता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा, पर फैमिली आप इसके साथ बना सकते हो आगे। एक न्यूनेस, एक फ्रेश एनर्जी आपको देके जाएगा। बाकी चारों तरफ आपके ऐसा है कि लोग आपको अकेला भी कर रहे हैं, लोग की सच्चाई भी सामने आ रही है, स्लो भी चल रही है लाइफ, लेकिन लव लाइफ आपकी बहुत धांसू है यहाँ पे। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंसेस ठीक है, बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। इज़ लाइक कि अगर आप यूनिवर्स की बात मान के गाइडेंस के हिसाब से एक्ट करते हो तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक ठीक रहेंगे आपके फाइनेंसेस, ठीक है। बट आपको आपके इंस्टिंक्ट की सुननी होगी। लेट्स सी ओशो जैन से हमें क्या मैसेज मिलते हैं। 12 पोर्टल में क्या सब होने वाला है यूनियन, प्लीज गाइड कीजिए, थैंक यू। वी हैव पास्ट लाइफ, अलोननेस। तो मुझे लगता है जैसे आपके पास कोई लोग, आपकी पास्ट लाइफ के लोग आने वाले हैं जिससे कि जो आप बर्डन लेके चल रहे हो, अकेले हो, और आपने ये सोच लिया है कि मुझे तो ऐसे ही चलना है, आपको आपके सोल फैमिली के लोग या पास्ट कार्मिक लोग जो हैं वो आके यहाँ पे अफेक्ट करेंगे, ताकि आप इंट्रोसेप्ट कर पाओ कि आपको अपनी लाइफ में आगे कहाँ जाना है। बिकॉज ये हर्मिट एनर्जी है बेसिकली, अलोननेस। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस अकेलेपन में, लेकिन आपको एक लाइफ पर्पस की ज़रूरत है जो कि आपको कोई कार्मिक पर्सन आके दे सकता है, या कोई पर्सन आके सोल पर्सन आके दे सकता है। वी हैव कंट्रोल। तो आप काफ़ी काफ़ी इमोशंस को और सेंसिटिविटी को कंट्रोल करोगे, यहाँ पे दिखता है। प्रैक्टिकल बिहेव करोगे 12 पोर्टल में एक्वेरियस। कहीं घूमने भी जा सकते हो, ठीक है, और हो सकता है थोड़ा इंट्रोवर्ट भी बिहेव करो कि आप अपनी दुनिया में हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। यस, वी हैव हार्मनी एंड क्रिएटर। तो आपकी लव लाइफ में मुझे दिखाई देता है आप कुछ रिसीव करने वाले हो, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हीलिंग आ रही है आपके कनेक्शन में। डॉल्फिन्स हैं यहाँ पे 2, तो सोल कनेक्शंस आपको मिल रहे हैं। आपका टमी जो है ख़राब रहता था तो अब वो हील होगा, ठीक होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खूबसूरत दिखोगे एक्वेरियस। यस, क्योंकि आप हील्ड हो रहे हो किसी के प्यार से, या हील हो रहे हो इसलिए किसी का प्यार आपकी तरफ आ रहा है। यस, वी हैव रिसिप्टिविटी। आप कुछ नया काम भी शुरू कर रहे हो। और सी बॉटम, शुरुआत से हमने बात की, 8 नंबर जो है वो अबंडेंस का है। सो यहाँ आपको अबंडेंस मिल रही है एक्वेरियस। ये आपका टाइम ड्यूरेशन है। आई एम नॉट सेइंग कि 12 पोर्टल आपके लिए ये लाएगा वो लाएगा, लेकिन ये आपको अबंडेंस ही देगा, आपकी हीलिंग ही देगा, आपको बहुत प्यार ही नवाजेगा। साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चलती जाएंगी, बट ये चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता इस पूरे पोर्टल के टाइम पे। कुछ रैंडम कार्ड्स मैं निकालना चाहूँगी। लेट्स सी कोई मैसेज हमें यूनिवर्स देना चाहें आपके लिए, तो मैं खुद रैंडमली कुछ कार्ड्स निकालूंगी। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ठीक है। ओ, एक कार्ड गिर गया, गिव मी अ सेकेंड। So we have cleansing the past or suppression. We have isolation and इंटेंसिटी। तो देखो ये हर्मिट भी आया था ना, भी पास्ट लाइफ, और वो ये बिल्कुल सेम एनर्जी दे रहा है कि आप अकेले बैठे हो और सडनली आपको कुछ यूनिवर्स ऐसी एनर्जी देगा, ऐसे लोग देगा कि भाई कुछ एक्ट करो, आप अब अलोननेस में नहीं रहना, अब ये लाइफ पर्पस है तुम्हारा, इसमें जाओ। वी हैव स्लोइंग डाउन एंड साइलेंस। थोड़ा सा धीरे जाएगा ये टाइम, वहाँ पे भी आई थी ये ऊर्जा, थोड़ी स्लो है इस टाइम की ऊर्जा। धीरे धीरे हील हो रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, ये है।
लेकिन प्लेफुलनेस, द फूल, ये दोनों कार्ड कह रहे हैं रिस्क ले रहे हो, ठीक है, नई चीज़ों के लिए, नए लोगों पे, वर्क प्लेस पे भी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस वगैरह नए तरीके से काम कर रहे हो। एंड विद दिस क्लिनजिंग द पास्ट एंड सप्रेशन, मुझे लगता है कि कुछ पास्ट के इश्यूज दोबारा उठेंगे, फिर आप उन पे कंट्रोल करोगे, है ना। ये पास्ट की कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, ये पास्ट के कुछ खर्चे और लोन वोन लिया है उसके पैसे चुकाना भी हो सकता है। कोई पास्ट की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे आप बैलेंस करने की कोशिश करो, जिससे आप थोड़े बहुत कभी कभी इम्बैलेंस भी होगे, लेकिन एट द एंड आप बैलेंस कर पाओगे। यस, दिस इज ब्यूटीफुल एक्वेरियस। एट द एंड ये बहुत सुंदर जा रहा है जहाँ भी जा रहा है। लेट्स सी, कुछ हैंडमेड कार्ड्स लेती हूँ मैं आपके लिए। 12 पोर्टल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुंभ राशि। थैंक यू। सो हम ये लेंगे, ये आना चाह रहा है ये भी लेंगे। इन कार्ड्स को शफल करना बहुत मुश्किल है, तो मैं ऐसे ही बस रेंडमली कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ और कुछ आपको बताना हो। थैंक यू। फाइन। बॉटम एनर्जी है डिसेप्शन एंड एनवी, सीक द ट्रूथ। सच्चाई आपको यहाँ पे ज़रूर पता चलेगी किसी के बारे में। इमोशनल लॉस और चेंज योर फोकस। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, डेडिकेटेड एफर्ट। फर्म फाउंडेशन, ओपन अप। फर्टिलिटी, नेचर, विक्ट्री एंड सक्सेस, बिल्कुल। स्पिरिचुअल यूनियन, कमिंग टुगेदर, बिल्कुल। एंड शैडो, कन्फ्रंट। देखो एक्वेरियस, यहाँ पे आपको किसी की सच्चाई पता चलेगी, ठीक है, और जब ये सच्चाई आपको पता चलेगी तो आप बैलेंस में आओगे। कभी कभी हम डिटैच नहीं हो पाते लोगों से, क्योंकि हम उनसे बहुत अटैच होते हैं, फिर सडनली हमको जब यूनिवर्स सच्चाई दिखाता है कि देख तू जिस व्यक्ति से अटैच है या तू जिस सिचुएशन से इतना अटैच हो रहा है उसकी सच्चाई ये है, तो हम ऑटोमेटिकली फिर हमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हम सोच रहे थे उसके बारे में, जो सोच के अटैच थे हम उससे, वो सिचुएशन अब वो रही नहीं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता डिटैच होने का। और जब हम डिटैच होते हैं तो हम एक्चुअली में बैलेंस में आते हैं। तो पहला तो ये 12 पोर्टल करेगा यही। ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम बोला था, लेकिन ये रीडिंग ही वहीं जा रही है, क्योंकि यही होता है 12 पोर्टल में, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप पे काम करोगे। ये जो इमोशनल लॉस है इससे आप बाहर निकलोगे कि ठीक है, मेरी लाइफ में जो मैंने कहा ना 8 नंबर पे आया था कि आपको कोई हर्ट हुआ था, कभी किसी ने हर्ट किया था, उससे आप फाइनली बाहर निकलोगे। खुद पे फोकस करोगे, आप अपने शैडो साइड पे भी फोकस करोगे कि ये मेरी कमज़ोरी है कि मैं ऐसा बिहेव करता हूँ या मैं ऐसा करती हूँ या मैं हर किसी पे विश्वास कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ये सब भी आप कन्फ्रंट कर पाओगे, लोग भी आपसे अपनी सच्चाइयाँ कन्फ्रंट करेंगे और वहीं से आपकी हीलिंग बिगिन होगी। और जब आप हील हो रहे होंगे उस बीच में या तो कोई सोल फैमिली के लोग आपसे आके यूनियन करेंगे, आपको लाइफ पर्पस मिलेगा, या आप इतना अच्छा काम करोगे कि आप डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्ट होगे, आपको स्पिरिचुअल गाइड से, स्पिरिचुअलिटी से, और फिर आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी बनेगा, ग्राउंडेड भी आप होगे, आपको समझ भी आएगा आपका डेस्टिनेशन कहाँ है, आपको आगे कहाँ जाना है। तो ये सब चीज़ें ऐसे आपके साथ घटने वाली हैं। लेट्स सी आपकी ऑरिकल कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड से मैसेज मांगूंगी। 12 पोर्टल में आपसे वो क्या कहना चाहते हैं। 2025 ख़त्म होने वाला है, प्लीज़ आप अपने बच्चों को मैसेज दें, गाइडेंस दें मेरे थ्रू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाओ, अगेन नंबर 8, 17। वो आपसे कह रहे हैं बी रेडी, एक एडवेंचर, एक न्यू, एक पास्ट को रिलीज करके एक न्यू फ्रेश एनर्जी की तरफ तुम्हें भेज रहा हूँ। उसके लिए रेडी हो, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया समझने के लिए रेडी हो। पेड़ों में बहुत सारी मतलब हमारे एंसेस्टर्स बेसिकली ट्रीज ही थे, तो पेड़ों में बहुत सारी नॉलेज होती है। वो बहुत लंबे समय से हैं, जब से आप और मैं नहीं हैं। इन्होंने बहुत कुछ देखा है। तो पेड़ लगाओ, पेड़ के आसपास बैठो,
इनकी ऊर्जाओं से कनेक्ट हो। ये एक पोर्टल है आपके लिए, 12-12 पोर्टल। डेफिनेटली मुझे लगता है 17 दिसंबर बहुत सिग्निफिकेंट होने वाली है एक्वेरियस। बहुत कुछ होगा 17 दिसंबर 2025 को, या नंबर 8। सो बी रेडी। ये एक न्यू जर्नी है आपकी लाइफ की। नया कुछ करने वाले हो आप, नया सीखने वाले हो। द अल्केमिस्ट, एम्पावरमेंट, पेन। I don't break that easy, not anymore. Instead, I use things as fuel. तो यू आर अल्केमिस्ट बेसिकली। वो आपको कह रहे हैं यहाँ पे ना, पास्ट में जितने तोड़े गए हो ना एक्वेरियस, जितने टूटे हो ना पास्ट की किसी सिचुएशन में, वहाँ से आपको रिलीज किया जा रहा है। आप छोड़ दोगे पास्ट को, यहाँ पे आप एक रीबर्थ लोगे पास्ट से, ठीक है। और यहाँ से आप बिगिन कर रहे हो, मतलब दिसंबर से आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो कि अब बहुत हो गया, मैंने उस सिचुएशन पे अपना बहुत समय जाया किया, और कुछ लेसन जो पास्ट के थे फाइनली आप लर्न कर रहे हो, कुछ सिचुएशंस को आप रिलीज़ कर रहे हो, एंड अपने पेन को पावर में कन्वर्ट करके आगे बढ़ रहे हो। दैट ये जो चीज़ें मुझे तोड़ने आती है ना, मुझे और स्ट्रॉन्ग करके जाती है, बिकॉज ये मेरा चार्जिंग फील हो जाता है कि इससे तो मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाता हूँ। अच्छा मैंने ये भी देख लिया, चल अब बताओ और कैसे तोड़ेगा जो ये दुनिया मुझे। तो ये चीज़ आपके अंदर आ रही है। मतलब आप मानोगे नहीं, 2 कार्ड्स मैंने लिए हैं और दोनों इतने इम्पैक्टफुल हैं, इतने पावरफुल हैं। कांट बिलीव। आप अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने वाले हो। आप कुछ ख़त्म करके एक न्यूनेस की तरफ जा रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ बिगिन हो रहा है, एंड आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं बी रेडी। आर यू रेडी गाइज? ठीक है, तो इन परेशानियों से आपको नहीं परेशान होना है, बिकॉज आप एक स्टेबल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यस, 12-12 पोर्टल इज something new, about something new, और इट इज़ ना एम्पावरिंग यू बेसिकली एक्वेरियस। ये आपको बहुत पावरफुल पर्सन बना के जाएगा। आप 2025 के एंड पे आप खुद से ये कहोगे कि यार मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, कोई नॉर्मल व्यक्ति के बस की बात नहीं है ये सब सह करके ऐसे हो जाना। ओ माई गॉड, यू आर रेडी फॉर मोर। आर यू रेडी? यू आर रेडी फॉर मोर। आंसर आया है। तो आप जितना सोच रहे हो ना, आपको उससे ज़्यादा मिलने वाला है। ट्रस्ट इट। प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू। स्टे द कोर्स। ये कुछ परेशानियाँ, कुछ चैलेंजेस हैं जिससे आपको लग सकता है कि यार ये क्या है, ये क्यों है, बट ये आपको स्ट्रॉन्ग करके जाएगा। आप बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जैसे कि हमें दिख भी रहा है ना, सच भी सामने आ रहे हैं, तो अगेन ये आपको पावरफुल ही बनाएंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे। लेट्स सी एक्वेरियस, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए 12-12 पोर्टल में, और फिर आपकी ब्लेसिंग्स देख के हम एंड करते हैं इस रीडिंग को। 1 कार्ड इज गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू। 12-12 पोर्टल गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस। एडवेंचर, ओ माय गॉड, यस एक्वेरियस। आप तो बस आप तैयार हो जाओ। जो आपने अब तक नहीं किया है आप वो करने वाले हो, और आपके लिए तो बस एक एडवेंचरस जर्नी है, और आपको डरना नहीं है। वो आपके एंसेस्टर्स आपका साथ दे रहे हैं, और मतलब जो आप हमेशा करते आए हो वो तो आपने सह लिया, पेन भी पा लिया। आप कुछ नया करो, आप कुछ ऐसा करो जो आपके लीग से अलग है। आप नहीं सोच सकते कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, आप करोगे वो। ट्रस्ट करो, ठीक है। ट्रस्ट करो कि ये नाव आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगी। कभी कभी जिन रास्तों पे हमें भरोसा नहीं होता वही हमें मंजिल तक ले जाते हैं। अभी कुछ सेंस नहीं लगेगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सही है गलत है, बट ये आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगा, ठीक है। मतलब लहरें हैं, उड़ा के ले जा रही हैं, आपके लिए सब नया है। आपको ऐसा लग रहा है मैं कहाँ गया, वो फ्रेश सी एनर्जी, ये तो बड़ी मिस्टीरियस सी एनर्जी है। कुछ जाना पहचाना रास्ता ही नहीं है, जाने पहचाने लोग ही नहीं है, बट यही पहुँचाएगा आपको जहाँ पहुँचाना है। कभी कभी रास्ता भूलना ज़रूरी है, क्योंकि सारे रास्ते जो याद होते हैं वही सही हो ज़रूरी नहीं है, वरना पहुँच जाते अब तक आप, वो सही होते तो, है ना। लेट्स सी एक्वेरियस, ब्लेसिंग्स फॉर यू।
मे फाइंड हिडन ट्रेजर, लॉटरी एंड ओवरकमिंग क्राइसिस। तो आपकी जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो यहाँ ख़त्म होंगे। आप जो भी क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है वो ख़त्म होगी। सडन लव, थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है, सडनली कोई लाइफ में आ सकता है, सडनली कोई प्यार जता सकता है जो सोच रहे थे उससे अलग। यू आर प्रोटेक्टेड, सो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत सुंदर होगा। एंड कुछ आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ये कुछ मेरी हैंडमेड डिवाइन एनर्जीज के कार्ड हैं। हायर पावर से वो काम आपके होंगे या नहीं, क्या करना चाहिए, कुछ भी आ सकता है इनमें। तो 12 पोर्टल के लिए हम, आपका कोई सवाल हो, यस नो, कोई डिटेल कुछ बात हो, आप पूछ सकते हो। और हम एक कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज हमें हायर पावर की तरफ से मिलता है आपके लिए। लेट्स सी। ओके, आपकी इच्छाओं के पूरा होने में काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं। अपने इष्ट देव का ध्यान करें, वो सब कर सकते हैं। मे बी, तो आपके लिए आंसर जो है वो बेसिकली मे बी है। और यही है कि आप अपने इष्ट देव को कहें कि अगर ये काम मेरे लिए अच्छा है तो इसे करवाएं, तो वो करवा भी देंगे, वो सब कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ नहीं करें और सोचें कि अपने आप होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। ठीक है, इट्स मे बी बेसिकली। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।